हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं हूँ नासिक में और जिस जगह पे मैं रुका हूँ वो है सुमन चंद्रा होटल। यहाँ पर सुमन चंद्रा सूट्स कहते हैं इसको। और ये सारा जो ये प्रॉपर्टी देख रहे हो पीछे वो विला, ये अपकमिंग होटल और ये सुमन चंद्रा सूट्स। सो ये सारा इनका कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ पे रुका और मैंने ये बुक किया था एयरबीएनबी से। तो चलिए देखते हैं कि मेरा अकोमोडेशन कैसा था, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी और कैसे मैंने इन लोगों को कांटेक्ट किया और आगे क्या है मैं आपको सब बताता हूँ। सो ये है यहाँ पे उनका एंट्रेंस वगैरह और यहाँ पर पार्किंग वगैरह भी अवेलेबल है। सो अगर आप कार लेकर आते हो या बाइक लेकर आते हो, जैसे कि मैं बाइक लेकर आया था, सो काफ़ी पार्किंग वगैरह अवेलेबल है, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। ये उनका रिसेप्शन एरिया है। सो फ़िलहाल तो अभी कोई है नहीं रिसेप्शन पे, सारा कोऑर्डिनेशन फ़ोन पे ही होता है। सो अगर आप उनको फ़ोन करके आते हो तो समवन विल कम टू अटेंड यू। सो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे उनका वेटिंग एरिया वगैरह है और यहाँ से उनका लिफ्ट वगैरह है। ये ऑफिस भी है यहाँ पे उनका कोऑर्डिनेट करने के लिए। सो मुझे जो रूम मिला वो था 5th फ्लोर पर। सो अब मैं 5th फ्लोर पर जाकर आपको मेरा रूम बताता हूँ और रूम से व्यू कैसा है वो भी बताता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा व्यू, बिकॉज़ इतने कम प्राइस में इतना अच्छा व्यू तो मिलना मुश्किल है। सो चलिए देखते हैं कि मेरा व्यू कैसा था यहाँ से। 5th floor. ये 5th फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं और हम लोगों को बालकनी वाला फ्लैट मिला है। सो जस्ट इमेजिन कि आपके रूम के सामने एक आपकी पर्सनल बालकनी है। आप बालकनी में शाम को चाय पी सकते हो, यहाँ पर बैठकर सनसेट देख सकते हो। ये हाईवे से काफ़ी क्लोज़ है। सो आप देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूस ट्रक्स और बाइक कार वगैरह जाती है। लेकिन इस हाईवे का आपके रूम में बिल्कुल साउंड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगा आपको हाईवे का। रात को आप चैन से सो सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से है कुछ यहाँ से। सो अब चलते हैं मेरे रूम में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कैसा था मेरा स्टे। सो ये मेरा रूम है ऐसा कुछ, और सारे लाइट्स ऑन कर देता हूँ। सारे लाइट्स ऑन है। यहाँ पर आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके साथ आपकी वाइफ है या कोई फीमेल है तो उनके लिए ड्रेसिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिज अवेलेबल है यहाँ पर। कॉफ़ी और टी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको टी कॉफ़ी वगैरह कुछ चाहिए, प्लेट अगर बाहर से आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको प्लेट वगैरह 2 बॉटल्स मिल जाती है आपको बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर नीचे डस्टबिन वगैरह अवेलेबल है अगर कुछ कचरा वगैरह फेंकना हो आपको तो। सो बेसिक अमेनिटीज़ सारी अवेलेबल है, जैसे कि फ्रिज हो गया, कॉफ़ी मेकर हो गया, ये वॉश बेसिन है यहाँ पे। इस रूम में टीवी अवेलेबल नहीं था, बट इट्स ओके, टीवी की वैसे कुछ खास ज़रूरत भी नहीं थी। और ये हमारा बेड फॉर 2 पीपल। अब मैं आपको यहाँ से आपको जो रूम से नज़ारा है वो दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, सो यहाँ पे 2 विंडोज़ है। मॉस्किटो की भी एक है विंडो और एक पूरी, अगर आप एसी ऑन करते हो तो आपको ये पूरी विंडोज़ बंद करनी है। सो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है।
वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो वो है पांडवलेनी केव्स, काफ़ी फेमस है, बुद्धिस्ट केव्स है। और इस बिल्डिंग के एग्जैक्ट पीछे है फाल्के स्मारक। वो जो सामने विलास है वो भी इन्हीं के है। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे। सो ये है मेरा ओवरऑल फीडबैक इस रूम के लिए। काफ़ी अच्छा है, जिस रेट में मुझे मिला उसके हिसाब से 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा। अगर मैं हॉस्टल में भी जाकर रहता तो भी मुझे इतने में ही पड़ता ओवरऑल एक्सपेंस, तो उससे अच्छा मुझे पूरा प्राइवेट रूम मिल गया अपने लिए। कबर्ड भी है यहाँ पे और काफ़ी स्पेशियस है। वैसे हम लोगों ने हमारा सामान कबर्ड में रखा नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, तो क्या सामान निकाल के रखना, क्या वापस, तो हम लोगों ने रख दिया है। चलिए अब इसका वॉशरूम बाथरूम वगैरह देख लेते हैं कि कैसा है और अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वॉशरूम में आपको मिल जाता है बेसिन, गीज़र और शावर भी है, टॉयलेट अटैच्ड है और काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा छोटा नहीं है। ओवरऑल सारी बेसिक बकेट वगैरह, बेसिक बाथरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको शैम्पू और सोप मिल जाता है। टॉवेल्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। आप अगर अपना टॉवेल नहीं भी कैरी कर रहे हो तो भी आपको टॉवेल प्रोवाइड किया जाएगा रूम में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। तो नासिक में देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे पीछे ही पांडवलेनी केव्स है, फाल्के स्मारक है, काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं आसपास में, त्र्यंबकेश्वर पास में है, शिरडी पास में है। नासिक एक हब है काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। आप अगर नासिक आते हो और अगर अपना व्हीकल लेकर आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रुककर कम्यूट कर सकते हो। बट अगर आप इस जगह पर आते हो तो आपको थोड़ा कम्यूट जो है आपको थोड़ा दूर पड़ेगा। जो नियरेस्ट बस स्टॉप है द्वारका सर्कल जो है, वो यहाँ से आपको बाय शेयरिंग ऑटो या ऑटो आपको 7 मिनट पड़ेगा। और नासिक रोड रेलवे स्टेशन जो है वो आपको यहाँ से 25 मिनट बाय ऑटो पड़ेगा। कम्यूट के हिसाब से ये लोकेशन थोड़ा ऐसे ये नासिक के आउटस्कर्ट्स में है, तो आपको हाईवे तुरंत मिल जाता है अगर अपना व्हीकल लेकर आते हो। और अगर आपको पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आपको यहाँ से शेयरिंग में ऑटो वगैरह मिल जाएगा। अगर आप नासिक आते हो और ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पर जाते हो तो काफ़ी 2-3 दिन के लिए आना कम, क्योंकि 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज़ काफ़ी बड़ा शहर है और काफ़ी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। आपको एक दिन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं आप। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप नासिक आते हो तो आपको नासिक कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, इससे हमको पता चलता है कि आपको क्या देखना पसंद है और क्या नहीं देखना पसंद है। कोई भी सवाल रहेगा तो जी ज़रूर कमेंट कीजिए। और तब तक देखते रहिए अंडर द स्काई।